हमारी न्यूज़ चैनल की दुनिया की वर्किंग का एक और मज़ेदार पहलू, मज़ेदार तो पता नहीं आपको लगे ना लगे, एक पहलू मैं बताती हूँ कि जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ होती है, बड़ी शख्सियतें होती हैं और एक उसके बाद वो बहुत बीमार रहने लगती हैं, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं आ रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं आ रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं। बार बार ये हो रहा है कि अच्छा अब तो अरे इस बार बड़ी तबीयत ख़राब हो गई, इस बार बड़ी तबीयत ख़राब हो गई। इस कड़ी में आप समझ सकते हो अटल जी, ठाकरे बाला साहब ठाकरे साहब, दारा सिंह जी, दिलीप कुमार साहब और ऐसे एक लंबी लिस्ट है कि जो लोग बहुत बीमार रहने लगे। अभी मनोज कुमार जी और बार बार हॉस्पिटलाइज होते थे। क्या हुआ कि हम लोगों को पता होता था कि किसी न किसी दिन कभी किसी भी समय कोई ब्रेकिंग आ जाएगी और फिर जब ब्रेकिंग आती है तो उसमें फिर हम लोग को खबर भी चलानी होती है, ब्रेकिंग भी चलानी होती है, पैकेज भी चलाने होते हैं, वीएसटी भी चलानी होती है और स्पेशल प्रोग्राम भी चलाने होते हैं उस शख्सियत के ऊपर। आपने देखे होंगे फटाफट फटाफट प्रोग्राम्स आने लगते हैं। तो अब प्रोग्राम तो इतनी जल्दी बन नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या किया करते थे कि वो प्रोग्राम्स हम जैसे लगता था कि अब ये बहुत बीमार रहने लगे, हम लोग पहले से प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते थे, बना के रख लेते थे। ये अखबारों में भी होता है कि पन्ना रेडी करके या पूरा रेडी करके रख लेते हैं फोटो। तो अब एक ऐसी शख्सियत थे, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं उनसे फिल्मी दुनिया के थे, मैं उनको उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, रही हूँ, अभी भी हूँ, उनकी फिल्में बहुत देखती हूँ और पूरा एक मतलब वो एक्टिंग का स्कूल कहे जा सकते हैं। वो बहुत अस्वस्थ होते थे, बार बार जाते थे। मेरा फेवरेट काम था, मुझे दिया गया है काम, तो मैंने जो है बहुत मन से उनके ऊपर एक बनाया, स्क्रिप्ट लिखी, एक शो बनाया और बहुत भावपूर्ण, मतलब बिल्कुल आखिरी तक आते आते मुझे वो सब भी लिखना पड़ा जो तब तक घटित नहीं हुआ था और मेरा लिखने का भी मन नहीं था, लेकिन लिखना पड़ा क्योंकि वो उसका एक अंग था। ये हो गया और वो ईश्वर की दया से लंबी उम्र पाई उन्होंने। मेरे सामने कोई बुरी घटना नहीं घटी। कालांतर में मेरा एक और दूसरे चैनल में हो गया और मैं वो चैनल छोड़ के चली गई वहाँ से। तो उस पूरे प्रोग्राम को बनाने में हमने बड़ी मेहनत की थी और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी वो उसी चैनल में रह गई। तो मैं बार बार बोलती थी, अरे अब तू भी निकल जा, अरे अब तू भी निकल जा, सब निकल गए, तू भी निकल जा, तू वहाँ ट्रेन तक क्या कर रही है। तो एक बार वो, उसको कोई जवाब नहीं सूझता था। एक बार वो कहने लगी, मुझसे कहने लगी, मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मैं वाला शो नहीं चला लूँगी, मैं तब तक यहीं पे रहूँगी। और आप मानोगे नहीं, बाय गॉड वो तब तक वहाँ पे रही जब तक वो शख्सियत इस दुनिया से विदा नहीं हो ली और जब तक उसने वो शो अपने देख रेख में चलवा नहीं लिया, मतलब ऑन एयर नहीं करवा लिया। तब